सो है गाइस, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स एजुकेशन में। तो हमने प्रथम और द्वितीय कर्नाटक युद्ध कंप्लीट कर लिया था, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध में हमने यह देखा था कि कैसे डुप्ले दूसरों के आपसी मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ था, हम लोग का प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक, किसके बीच हुआ था? नवाब अनवरुद्दीन के बीच हुआ था और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक, और द्वितीय जिसमें क्या हुआ था, अंग्रेज हार जाते हैं। ठीक, बट वह एक संधि के तहत समाप्त होती है। वैसे दूसरी कर्नाटक युद्ध में भी यही होता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है, जो डुप्ले होता है बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है। उसके महत्वाकांक्षी होने के कारण वो डुप्ले जो होता है वो युद्ध हार जाता है और वापस उसको फ्रांस बुला लिया गया होता है। लेकिन तीसरा कर्नाटक युद्ध कुछ अलग है। ठीक, इन दोनों से अलग है। तीसरे कर्नाटक युद्ध में देख सकते हैं कि इसमें सप्तवर्षीय युद्ध की चर्चा होती है। सप्तवर्षीय युद्ध मतलब जो युद्ध 7 वर्षों तक चलता है उसको हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। ठीक, तो यह सप्तवर्षीय युद्ध चलता है, यह 7 वर्षों तक चला था और ये यूरोप में हुआ था। आपको पता है तीनों कर्नाटक युद्ध यूरोप में हुई झड़प की वजह से ही हुए थे। ठीक, तो इसका भी वही कारण था। यह युद्ध 1756 से 63 तक चला था, लेकिन यह युद्ध जो चला था वह कहाँ चला था? यूरोप में चला था। ठीक, लेकिन भारत में यह युद्ध कहाँ चला था? भारत में युद्ध बहुत जल्द हो गया था। जैसे 56 में था, तो भारत में युद्ध 1758 से 1760 सिर्फ 2 वर्षों तक चला था। लेकिन सॉरी 8 यस सही था, सॉरी 1758 से 1760 तक सिर्फ भारत में सिर्फ 2 वर्षों के लिए चला था। लेकिन जो यूरोप में ये युद्ध कितने वर्षों तक के लिए चला था? 1756 से 1763 तक, इट मीन 7 वर्षों तक चला था। भारत में यह युद्ध 1760 का वांडीवास का युद्ध भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि 1760 मैंने यहाँ पे लिखा है 1760, जबकि युद्ध कब तक चला था? 1763 में। ये युद्ध चला था वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अगर पूछ दिया जाएगा कि सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में किन किन देशों के बीच हुआ था, तो यूरोप और फ्रांस के बीच हुआ था, जिससे फ्रांस हार जाता है। ठीक, और फ्रांस हार जाता है कैसे? देखिए, यूरोप में तो 1763 में हारता है, 56 में स्टार्ट होता है, 1763 में स्टार्ट होता है। बट भारत में 1758 में स्टार्ट होता है, 1760 के वांडीवास के युद्ध में जो फ्रांसीसी थे वो पूर्ण रूप से अंग्रेजों से हार जाता है। ठीक, तो 1763 में पेरिस की संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। मतलब जो सप्तवर्षीय युद्ध था वो समाप्त होता है। ठीक, 1763 में पेरिस की संधि के तहत कौन सा युद्ध समाप्त होता है? सप्तवर्षीय युद्ध। और इधर 1760 में वांडीवास का युद्ध समाप्त होता है। ठीक, क्लियर है? 1760 में तृतीय कर्नाटक युद्ध भारत में खत्म हो जाता है और 1763 में पेरिस की संधि के तहत जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, वो खत्म हो जाता है। ठीक, उसके बाद जब भी कोई हमने जितने भी युद्ध पढ़े हैं उसमें एक चीज देखा है कि जब भी जो कोई हार जाता है, कोई भी अगर कंपनी या कोई भी यूरोपीय देश अगर हार जाते हैं, तो उनके जो क्षेत्र है उनको उससे वापस ले लिए जाता है और उसको मतलब पूरे नहीं, मतलब कुछ उसको दे भी दिए जाता है। ठीक ना, जैसे चंद्रनगर और पांडिचेरी। ठीक, मैंने बोला था चंद्रनगर कहाँ है? बंगाल का एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि यहाँ से व्यापार बहुत ज्यादा होता था। पांडिचेरी इन लोग की राजधानी थी। तो चंद्रनगर और पांडिचेरी थे, वो ये दोनों जगह फ्रांसीसियों के पास रहे। बाकी सारे के सारे जगह फ्रांसीसियों का अधिकार था, वो सारे के सारे जगह कहाँ चले गए? अंग्रेजों के पास चले गए। और पांडिचेरी मैंने बताया भी था, जब मैंने फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने ये बताया था कि जो पांडिचेरी था उसको फ्रांसिस मार्टिन ने उसकी स्थापना की थी, और जो 1954 में चल के भारत का अंग बना था पांडिचेरी। ठीक ना, तो ये था हम लोग का तृतीय कर्नाटक। इसके बाद से हम लोग का कर्नाटक युद्ध खत्म। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है? बंगाल का टॉपिक है, उसका पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो ये हमारा क्या था? तृतीय कर्नाटक युद्ध। ये कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था? यूरोप में चल रहा सप्तवर्षीय युद्ध। जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चला तो भारत में उसकी कुछ से कुछ झड़प देखने को मिलेगी। तो युद्ध जो सप्तवर्षीय युद्ध था 1756 से 63 तक चला था, लेकिन भारत में 1758 से 1760 तक चला था। ठीक, तो युद्ध वांडीवास का युद्ध कहलाता है, क्योंकि ये वांडीवास में लड़ा गया था। 1760 का वांडीवास का युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि 1760 में यह युद्ध समाप्त हो चुका था और सप्तवर्षीय युद्ध पेरिस की संधि के तहत 1763 में समाप्त हुई थी। ठीक, चंद्रनगर और पांडिचेरी सिर्फ फ्रांसीसियों के पास रहे, बाकी सारे के सारे अंग्रेजों ने अपने अधीन ले लिए। तो जो पांडिचेरी था, जिसको फ्रांसीसियों की राजधानी थी,
उसको फ्रांसिस मार्टिन ने स्थापित किया था, जो 1954 भारत का अंग बना था। तो ये था हम लोग का तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसके बाद हम लोग बंगाल और उसका प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।